हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा टिप्स अबाउट टीएफ जर्नी। इन टीएफ जर्नी आपको अपने डीएम के ऊपर, इवन आपके कार्मिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएंगे एंड आप ट्रिगर हो जाओगे जब भी आपको वो मेमोरेबल चीज़ आपको याद आने लगेंगी। मेमोरेबल मीन्स इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटी एंड आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाओगे एंड आप बहुत ज़्यादा आपको लगेगा हर एक चीज़ कोलैप्स हो रहा है एंड आप धीरे धीरे लोअर वाइब्रेशन में एंटर कर रहे हो, तो आपको बहुत बैड फील होगा, चिड़चिड़ापन सा आ जाएगा एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर से डील करोगे। जबकि आपको लगेगा कि मैं अभी तो पॉजिटिव थी, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, बट राइट नाउ एक अंदर से एक आग बबूला हो जाना, एक एंगर जैसे फीलिंग आना, ये सब एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी के इंडिकेट्स है। बिकॉज एंगर, ब्लेमिंग एंड फ्रस्ट्रेशन एंड ओवर थिंकिंग, ये हर एक चीज़ हमारे लो वाइब्रेशन एनर्जी की ही एक सिग्नल है। तो हमें हमेशा हमारे एनर्जी को हाई रखना है, आप पर रखना है और हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रखना है। बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन आप देखोगे कि मे बी you are in a good energy, but suddenly after some time you can feel that your energy are totally changed because of your thought pattern, your circumstance and your um, all every atmosphere because आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करोगे एंड आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खाली खालीपन सा महसूस होने लगेगा। बिकॉज वो जो हमारे एंगर जो है ना, हमारे जो फ्रस्ट्रेशन का जो एनर्जी है, वो एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी, वो हमारी पूरा एनर्जी को सक करता है। हमारी जो गुड एनर्जी वो उभर के आता ही है। इसीलिए एक तो डिवाइन की तरफ से टेस्ट होता है कि कब, मतलब कितना हद तक हम बैलेंस हुए, एंड दूसरा पॉइंट है कि हम फिर से लोअर एनर्जी में शिफ्ट होते या नहीं, हम कैसे एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। इतना सारा मतलब हर एक चीज़ को फेस करने के बाद भी, हर वो उस टाइप के इंसान एंड सर्कस्टम से जूझने के बाद भी हम कितना बैलेंस रहते हैं, इसका भी टेस्ट होता है। और एक चीज़ होता है, हमें ख्याल रखने को ज़रूरत होता है कि हम कितना मतलब बैलेंस हो चुके हैं। एंगर जो होता है, गुस्सा जो होता है, ये एक शैतान का एक अलग रूप होता है। हमारी जो अच्छा एनर्जी है, एक सेकेंड, हमारी जो अच्छी एनर्जी है, वो हम अगर गुस्सा करते हैं तो वो सारा अच्छा एनर्जी वो गुस्सा लेके भागता है। सीधी बात, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाता है और उसके बाद ही हम बहुत ज़्यादा अंदर से खाली खाली एंड बहुत दुखी, एक अजीब सा महसूस करते हैं। बिकॉज हमारी जो एनर्जी होता है वो सोच लेता है जो नेगेटिव एनर्जी होता है, गुस्सा। इसीलिए कहता है गुस्सा हराम है, गुस्सा त्याग दो, कभी भी गुस्सा करो ही मत। गुस्सा करने का मतलब ये होता है, आप एक जला हुआ कोयले को अपने मुंह में डाल के रख रहे हो और खुद को सज़ा दे रहे हो, इसे कहता है गुस्सा। हमें लगता है सामने वाला समझेंगे और हमारी कदर करेंगे गुस्सा करने से, पर ऐसा नहीं होता है।
आपको एक्शन लेना पड़ता है, आपको कर्म से उन्हें सिखाना पड़ता है। आप चिल्लाओगे जितना, आपका एनर्जी उतना ज़्यादा ड्रेन हो जाएगा, आपका जो अच्छा एनर्जी है वो चला जाएगा। एंड आप अंदर से एक मतलब एक इलनेस फील करोगे, एक अंदर से आपका एनर्जी चला जाएगा, अच्छा एनर्जी। आप जितना एनर्जी इकट्ठा कर रहे हो, कोई भी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़कर, किसी भी ईश्वर के साथ जुड़कर, या फिर अच्छा कर्म कर कर, अच्छा इंसान बनकर आप जितना भी अच्छा एनर्जी इकट्ठे कर रहे हो, वो सब खराब इंसान से, मतलब लो वाइब्रेशन, जिसका एनर्जी बहुत डार्क है, बहुत खराब है, नीचे स्तर के है, उस टाइप के इंसान को भी आपको अवॉइड करना है। उस टाइप के इंसान से भी आप बात करोगे तो आपका एनर्जी जाएगा, आप अंदर से मतलब तबीयत आपका ख़राब होने लगेगा, अंदर से आप खाली होते जाओगे और आपको मालूम पड़ेगा भी नहीं कि आप क्यों इतना दिन, डे बाय डे, दिन दिन आप क्यों इतना इतना तबीयत आपका क्यों बिगड़ रहा है। क्योंकि जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी के लोग होते हैं, जिसका मन साफ नहीं होता, आत्मा दूषित होता है, उस टाइप के इंसान से आप ज़्यादा जुड़ोगे, बात करोगे, तो आपका एनर्जी वो सूस लेता है, उनके अंदर चला जाता है और वो अच्छे से रहने लगता है और आप अंदर से खाली हो जाते हो। आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ जाता है आपका, और शारीरिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हो। पर आपको इस बारे में कुछ मालूम ही होता नहीं, बिकॉज़ हमारा एनर्जी जा रहा है, अच्छा एनर्जी जा रहा है, बुरा एनर्जी आपके अंदर आ रहा है। इसलिए कम बात करो, और जिससे भी बात करो सोच समझ कर बात करो कि वो सामने वाला इंसान कैसा है, उसका एनर्जी कैसा है, और एक लिमिटेशन में बात करो और खुद में रहो, ईश्वर से जुड़ा हुआ रहो, ना किसी के बारे में बुरा कहो, ना बुरा सोचो, और ना ही खुद के लिए कुछ बुरा सोचो। हमेशा ऐसे ही आपको सोचना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। मैंने गॉड से मांगा है, वो ज़रूर देंगे। उनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। ये एक विश्वास भी ये एक ऐसी चीज़ है, विश्वास, जो हमें ज़िंदा रखता है। इस वजह से ही आज हम जिंदा हैं, बहुत सारा चैलेंज को फेस करने के बाद भी। तो इसीलिए जो एंगर, गुस्सा वाला और चिड़चिड़ापन, आप ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, ये सब क्यों होता है? अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके साथ ये सब तो होना नहीं चाहिए। और आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही आपके साथ नेगेटिव चीज़ होने लगेंगे। डेली सोचोगे, डेली होगा। जब से आप नेगेटिव सोचना छोड़ दोगे, आपका लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पाथ में टर्न हो जाएगा। बिकॉज़ ये एक नेगेटिव चीज़ ही होता है जो हमें हमेशा रोकता है, हमें हमेशा टोकता है, हमें आगे बढ़ने से हमेशा बाधा के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि इस अर्थ में गॉड का चर्चा हो, अच्छे इंसान ज़्यादा बढ़े, अच्छे इंसान ज़्यादा, वो शैतान जो होता है वो इंसान के अंदर ही रहता है, इंसान के रूप में ही रहता है, पर उसे हमें पहचानना पड़ता है। ये जो आप गुस्सा कर रहे हो, ये एक शैतान का परिचय है, आपके अंदर बैठा है, इसे आपको ख़त्म करना है। आपको कभी गुस्सा करना ही नहीं है, जितना भी गुस्सा आ जाए। अब फिर आप चिड़चिड़ापन, हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हो, क्योंकि आपका अंदर का जो आत्मा है वो खुश नहीं है, वो खुद से ही नाराज़ है, वो ज़िंदगी से नाराज़ है, वो तंग आ चुका है। इसीलिए उसको इतना परेशानी अंदर से, और वो उसको इसी रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकल रहा है। हमेशा चिड़चिड़ापन, बात बात पे, कहीं रीज़न हो या ना हो, फिर भी वो चिड़चिड़ करने लगेंगे। आप उसे नहीं रोक सकते, बिकॉज़ वो ये सब चीज़ उसका अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, जो वो इस तरीके से वो निकाल रहा है बाहर।
ये एक होता है, इसको आपको रोकना है। क्या करना है आपको? अपना ओवर थिंक, आप जो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, इसे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप जितना ओवर थिंक, जितना सोचोगे, उतना नेगेटिव आप हो जाओगे, और इतना नेगेटिव होने के कारण आपका तबीयत बिगड़ेगा। और अगर कोई चीज़ अच्छा होना था, फिर भी वो नहीं होगा, आपका ये बुरा थॉट की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। आप जो नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो अपने लाइफ में, उसको ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बुलावा दे रहे हो, आओ मेरे तरफ। क्योंकि आप डिवाइन को ये न्यूज़ दे रहे हो कि मैं खुश नहीं होना चाहता हूँ। आप डिवाइन को ये न्यूज़ दे रहे हो, नो बेबी, ये मेरा बेबी है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। नो, मेरा बेबी नहीं, मेरा भैया का। तो बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती है। ए नो 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 नो। एंड वो तो नो, तो आपको ये सब चीज़ रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है, और इसको ख़त्म करना है आपको खुद से ही। एंड दूसरों के अंदर भी आपको ये सब गुण अगर दिखे, तो उसको भी समझाना है कि ये आपकी गलती है, इसे आपको सुधरने की ज़रूरत है। एंड आप इसे सुधरो और लाइफ को अच्छे तरीके से जियो। आपको भी सिखाना है क्या सही है क्या गलत है, आपको भी उनको सिखाना है क्या सही है क्या गलत है। एंड उसको भी बताना है कि ये चीज़ करना है, ये नहीं करना है। तब जाके धीरे धीरे सुधरेंगे हर एक चीज़। और एक इंसान अगर बदलते हैं, उसके साथ साथ पूरा सोसाइटी, समाज बदल जाता है। तो ये होता है हमारा सोल पर्पस, इसे करना है, भूलना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।